ऐसा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो सके। जो वृद्ध है वह जवान कैसे हो जाए वह समझ में हमें नहीं है। हमारा ऐसा है, वैसे तो इसका पता लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। आप बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े अच्छे भक्त हैं, और भक्त इसलिए है क्योंकि आप दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान का भक्त होता है वह दूसरे के दुख को दूर करने का हमेशा प्रयत्न करता है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वह केवल जो स्वार्थी होंगे खाली अपने मतलब से काम रखेंगे। कौन सा ऐसा रास्ता करो खाली मेरा काम बनता। जो दुष्ट लोग होंगे वो दूसरे को परेशान करने वाला काम करेंगे। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वह दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो सनत आदेशी लोग कहते हैं महाराज आप भक्त हो और भक्तों में शिरोमणि हो। ये जो आप भक्ति के लिए उद्योग कर रहे हो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे तो संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, कहा द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। ये सारे योग जितने भी हैं कौन कौन से चार यज्ञ हुए। द्रव्य यज्ञ माने पैसा किसी को दान करके दे दिया। तप यज्ञ नाम जप किया जाए, व्रत किया जाए, पूजा किया जाए। योग यज्ञ भी वही है। और है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ माने किताबों का पढ़ना, ग्रंथों का पढ़ना, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, ये सारे यज्ञ है। इनसे मुक्ति तो मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर वास्तव में मुक्ति चाहिए तो सिर्फ एक उपाय है, सत कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवत आलाप सतो गीत सुखारिणी भक्ति ज्ञान विरागाम तदघोषेर बलम ब्रजेष्यति द्वयोकस्रम सुखम भक्ति। संसार में केवल एक चीज है, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा को अगर आपने सुन लिया या सुना दिया तो जिसको सुना दिया उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती। लेकिन शर्त यह है, शर्त क्या शर्त है? मुक्ति इतना आसान है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जितने देर तक आप भागवत कथा सुनो आपका मन भागवत में ही लगना चाहिए। ये नहीं, अच्छा एक चीज याद रखिए आप लोग, जब तक कथा नहीं होती है तब तक आप लोगों को बात नहीं आए। लेकिन जैसे कथा होगी कोई इधर से फुट करेगा, कोई इधर से फुट करेगा, कोई इधर से कुछ बोलेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा। हाँ? इसको कहते हैं कथा में भंग करना। और जो कथा में भंग करते हैं वो अर्जुन के पेड़ होते हैं। इसलिए कथा कभी भंग नहीं करनी चाहिए। कथा में पगड़ी बांध के कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ हाँ बता देता हूं, इसलिए जो क्योंकि कथा में पगड़ी बांध के ताज पहन के अगर आप कथा सुनते हैं तो ठूठ पेड़ होते हैं। कथा में जो सो जाता है वह अजगर होता है। कथा में बिना बुलाए अगर कोई कथा में सुनने के लिए चला आवे तो उसको 32 आना पड़ेगा।
और कथा में अगर कोई बुलाने पर आता है तो उसको 16 आना पुण्य मिलेगा। और जो कथा में बुलाने के बाद ही नहीं आता, मेरे पास समय नहीं है, वो कहां जाएगा? वो अपने आप को खुद निश्चित कर ले, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो किसी भी हाल में कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा का एक श्लोक अगर आपके कान में पड़ गया और उसके अर्थ को आपने समझ लिया तो आपकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जितने देर कथा सुनो उतने देर बाहरी दुनिया से संपर्क छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि यहां भी लिखोगे वहां भी लिखोगे, ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे। कहा महाराज अगर आपने कथा सुना दिया ना तो ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब जीवन में जवानी आ गई तो आपको नींद नहीं लगेगी। नींद क्यों आती है? नहीं, आप कथा में बैठ खाली गए हो, आपका मन कथा में नहीं लगा है। मन हो रही हवा चितवा भूसौल सुना खोपा हुआ, कहां से आपको आएगा? जब आपका मन कथा में लग गया तो नींद आने का वो सवाल ही पैदा नहीं आ गया। कहां सो रहे हो, कहां सो रहे हो, कहां सो रहे हो, आप कहां सो रहे हो? आपका मन कथा में लगा हुआ है। और जिसका मन कथा में नहीं लगा, गोबर पाथे जी बैठ गई में आराम से गोबर पाथे पाई चाहे जहां बैठे। अगर एक श्लोक आपके कान में पड़ गया तो आपकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, शरद आदि ऋषि कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत की कथा से कलयुग के जितने दोष हैं वो सारे दोष नष्ट हो जाते। याद रखिए, ये जो आपको नींद आ रहा है या मन कई जगह में भटकता है उसका कारण है कलयुग का दोष। ये कलयुग के सारे दोष है, आप नहीं कर रहे हो, ये कलयुग करवा रहा है। क्या करना है? अगर मन भागवत में लगा दिया तो ये कलयुग के जितने दोष हैं वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, परंतु भागवत में है क्या? अरे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यही तो है। और मैंने वेद के श्लोक तो उनके कान में कहे लेकिन उनको तो मुक्ति नहीं मिल रही। तो भागवत की कथा सुनाने से कैसे जवान हो जाएंगे आप मुझे बताओ। चले आगे इसकी कहते हैं, मैं बताता हूं तरीका क्या। अमूलाग्रम रसास्तिष्ठन् नो आस्ते न स्वाप्यते यथा साभूयः सम्पृथं भूत अपलेरेश्वरो। अच्छा एक बात बताइए, आम का फल गर्मी के मौसम में होता है और उस फल वो फल बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसमें रस आ जाता है, गुद्दे आ जाते हैं। तो वो रस आम को मिलता कहां से? कहा आम के पेड़ से। मतलब आम के पेड़ में आम का रस होता है तब उसको फल मिलता है, फल को रस मिलता है। तो जिस प्रकार से आम के पेड़ में रस है लेकिन आम खाना है तो पेड़ को नहीं चबा सकते ना, पत्ते को नहीं चबा सकते, उसके लिए आम के फल को खाना पड़ेगा। जिस प्रकार से गन्ने के एक एक कण में चीनी होती है, लेकिन चाय बनाना है तो गन्ने को काट के चाय में डाल देंगे तो हो जाएगा नहीं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। गन्ने को पेरना पड़ता है, रस निकलेगा, रस को गर्म करेंगे, अशुद्धि को बाहर निकालेंगे, फिर उसको गर्म करते 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 अंत में कई सारे प्रक्रिया के बाद सब करना पड़ता है। उसी प्रकार से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18
रामायण का जो निचोड़ है वह है श्रीमद् भागवत। तो अगर श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुना दी तो यह मान के चलो कि निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुना। गए उस जगह पे जहां पे ज्ञान वैराग्य बेसुध होकर के सोए हुए हैं, भक्ति सर पे हाथ रख करके बैठी हुई है। पूरे संसार में कोलाहल हो गया कि आज नारद जी ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। और जैसे 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 कथा गहराती गई वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य चेतन अवस्था में आते हैं। जब भागवत पूरी हो गई तो ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, उठ के बैठ गए, नारद जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं धन्य है महर्षि। सच है संतों का जीवन जो होता है वह संसार के कल्याण के लिए होता है। सामान्य व्यक्ति तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे का कल्याण कहां करेंगे। लेकिन संत का जीवन जो होता है अपने लिए कुछ नहीं होता है। संत जब अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, धन संपदा छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, तब जाके वह संसार का कल्याण करता है। तो इस प्रकार से महाराज धन्य है आप, और आपके कारण आज हमारी यह इज्जत है। ऋषि लोग नैमी सारण्य में भागवत की कथा सुन रहे हैं। ऋषियों ने जब सुना तो कहा आश्चर्य है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कोई जवान हो जाता है? कहा हाँ महाराज। सूत जी कहते हैं हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप तो जा रहे हैं, आपके भक्तों का उद्धार कैसे होगा? कोई तो होना चाहिए जो उद्धार करे। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा हम यह चाहते हैं कि हमेशा आपका दर्शन करके। अच्छा, भगवान कृष्ण को किसी ने देखा है? नहीं देखा। परंतु सब यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण को हमेशा देखते हो, आप पकड़ नहीं पाते। जब उद्धव जी ने कहा कि आप बताइए कि अगर आपका दर्शन करना हो क्या करेंगे? भगवान अपने पूरे स्वरूप से इसी श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करते। तो जिसने भागवत की पुस्तक को दर्शन कर लिया, देख लिया, समझिए उसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। इसीलिए आप कहते हो श्रीमद् भागवत आख्यो अयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि एवं हि मुक्त्यर्थ नाथ भवसागरी। भगवान कृष्ण पूरे स्वरूप से श्रीमद् भागवत में समा गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती। उसकी तो छोड़िए, उसके कुल खानदान में जितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है सबकी मुक्ति हो जाती। कोई भी, चाहे गर्भ में नुकसान हो गया हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी के घर में कोई नहीं हो, कोई खुद में, और कोई सुन ले तो भागवत कथा सुनने से सबकी मुक्ति मिल जाएगी। और केवल मुक्ति नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ आपके परिवार में सुख शांति भी हो जाती है। ऋषियों ने कहा महाराज कैसे, थोड़ा सा और कथा सुना दीजिए। तो सूत जी ने कहा 7 दिन का बड़ा महत्व है। हमारे आपके जीवन में दिन कितने हैं?
सात। अरे तवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि एक अलावा कौन दिन बा? यही 7 दिन है। और इसी 7 दिन में लोग जन्म भी लेते हैं